आज नगर पंचायत रोहतास में मुखिया प्रतिनिधि, वार्ड प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य और समाज सेवी जनप्रतिनिधि नगर पंचायत रोहतास यहाँ पर एक बैठक कर रहे हैं। बैठक का उद्देश्य ये है रोहतासगढ़ घटवार बाबा के पास ईश्वरी यादव पखनौरा पंचायत का निवासी, उम्र 30 वर्ष, जिसकी मौत हो जाती है इलाज के दौरान 18 जुलाई 2024 को पखनौरा पंचायत के ईश्वरी यादव के परिजन उसकी शव को लेकर निरंजन शर्मा कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, कंपनी के बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर रोहतास थाना अध्यक्ष, अंचला विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहते हैं और उस पीड़ित परिवार को निरंजन शर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है और 5,000 रुपया कफन दफन के लिए दिया जाता है। इस कर्म में 6 लोग पर FIR किया जाता है। निरंजन शर्मा कंस्ट्रक्शन की ओर से 6 लोग पर FIR। आज उसी बात को लेकर सारे समाज सेवी प्रतिनिधि रोहतास थाना जा रहे हैं इंसाफ की गुहार लगाने। 6 लोगों पर जो FIR हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, इस आवाज़ को लेकर रोहतास थाना में जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज रोहतास थाना में जाकर ये अपनी बातों को रख रहे हैं और रोहतास थाना के थाना अध्यक्ष क्या आश्वासन देते हैं, सुनते हैं, देखते हैं पूरे वीडियो को। के साथ परिजन और उनके समर्थक लोगों का एक धरना हुआ। उस धरना में प्रशासन के आग्रह पर मुखिया जी गए हैं और मुखिया जी की सक्रियता से मामला रफा दफा हो गया, समझौता के तहत और 5 लाख का कंपनसेशन थाना प्रभारी वीडियो ये मामला सब साइड में, कहीं कोई मामला नहीं था। तो 2 दिन से चल रहा है। आज शरीर में आज अचानक अब मुखिया जी पहले कभी आवेदन तो दिए नहीं थाने में, अभी अगर दिए विभाग को, अगर कहीं विभाग को दिए हैं तो उसमें जांच के दौरान मैडम जाएगी तो कॉपी हम लोग करेंगे। इस वक्त हमारे पास रोहतासगढ़ के मुखिया नागेंद्र यादव साहब हैं और यहाँ पर जनप्रतिनिधि साहब, ये सारे लोग रोहतास गढ़ के और रोहतास प्रखंड के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और एक मामला जो आया हुआ है, ये अपनी बातों को लेकर थाने में गए थे रोहतास थाना के अंदर में। क्या बात हुई है सर, आज रोहतास थाना में आपकी तरफ से लोग गए, जो आप पर जो केस किया गया है इसके बारे में क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो न्याजी न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमारे सभी गार्जियन उपस्थित हुए और एक शिष्टमंडल बना करके थाने पर गए थे और हमें पूरा भरोसा है कि वरीय पदाधिकारी या न्यायालय हमें भरपूर मदद करेंगे और हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हम पे जो केस हुआ है ये निराधार है। इस तरह से कभी हमने पैसा मांग या रंगदारी कभी नहीं किया है। जिस तरह से रोहतास जो घटवार बाबा वहाँ से जिस तरह से घटना हुई थी, तो हर मुखिया का काम होता है सहयोग करना जी, तो आपने सहयोग किए, फिर भी आपके ऊपर FIR हुई। हाँ, अब वहाँ के हम वर्तमान मुखिया हैं तो मेरा दायित्व भी बनता है कि जो भी वहाँ समस्या होती है तो हमें वहाँ पहुँचना पड़ता है और उनका समस्या जानना पड़ता है और उनका समस्या के साथ मदद करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमने वहाँ गया था और कंपनी के साथ एक
अच्छे तरीक़ा से हम लोग बैठ कर के बात किए। उनका जो मुआवजा था, इनसे मुआवजा का मांग किया गया था। गरीब परिवार के लिए मुआवजा की मांग आपने जो किया, आपके साथ और कौन कौन लोग थे? देखिए, बकनौरा पंचायत के मुखिया पति रवि पासवान जी भी थे, हमारे रोहतासगढ़ पंचायत के पूर्व मुखिया कृष्णा सिंह जी थे, हमारे वर्तमान सरपंच पटेल शाह जी थे, और बकनौरा के सारे लोग बुद्धिजीवी लोग वहाँ उपस्थित थे। और पदाधिकारी में थाना अध्यक्ष महोदय, BDO साहब, CO मैडम, सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। ऐसा नहीं था कि हम अकेले थे, वहाँ सभी के साथ में बातचीत हुआ था और ये समझौता किया गया था। क्या लगता है कि इस पीछे का जो FIR का जो मामला है वो क्यों किया गया आपको, क्या लगता है? ये पहले से कोई मामला था क्या? ये मामला हमको यही लग रहा है कि 1 साल पूर्व एक कंपनी के द्वारा आपको बंजारी मुरली पहाड़ी का मेंटल जो है डाला जा रहा था रात में, और 20 ब्लैक कलर के लाके डाला जा रहा था, जिसका हमने पथ निर्माण विभाग को सूचना दिए थे। और उसका मेरे पास अभी भी फुटेज है, वीडियो है, फ़ोटो है, और इसका कंप्लेन किया, जिसमें पटना के टीम आई, इसका जांच हुआ और एक कंपनी को क्लास लगाया गया और कहा गया कि ये काम जो है सही तरीक़ा से कीजिए। और इसी का बहाना लगा करके हमें आज फंसाने का इन्होंने काम किया है। नहीं तो बम सिंह जो FIR कराया, उससे कभी मोबाइल पे फ़ोन या उसके ऑफिस पे जाना आना कभी मेरा इस तरह से नहीं है। मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारता के साथ उसको हमने काम में सही काम करने का सूचना देते थे। नगर पंचायत रोहतास के जनप्रतिनिधि आप न्याजी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। क्या इस मामले को कहिएगा कि जो कि ऐसा इन्होंने बात बताया कि इन पर FIR दर्ज किया? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी महत्वाकांक्षी योजना, उनके अथक प्रयास से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास से अंततः हम लोगों को अकबरपुर अधौरा मार्ग की स्वीकृति मिली और उसके बाद अरबों की लागत से इस काम में हाथ लगाया गया। तो सबसे पहले तो क्षेत्रवासियों के इस अंधेरा से बाहर निकालना और आस्था का महाकेंद्र चौरासन शिव मंदिर, इतिहास का एक बड़ा किला रोहतासगढ़ किला, शेख बहबल शहीद और तमाम तर ऐसी जगहों पर जहां नेचर के बीच आना जाना बहुत आसान हुआ। इस क्षेत्र में तरक्की होगी, इसकी बदहाली दूर होगी और खुशहाली में आएगा। यह क्षेत्र नक्सलवाद का शिकार रहा है एक लंबे समय तक। उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राज्य के और राज्य की प्रशासन का, स्थानीय पुलिस का, यहाँ के कई जिला कप्तानों का बहुत शुक्रिया है कि उसके लिए भी एक ऑपरेशन चलाया। लेकिन ये कौन सी बात हुई माननीय मुख्यमंत्री कि एक बार नक्सल से निकाल के दूसरा कोई नक्सलवाद को हमारे सर पे मुसल्लत कर देना कि जब कोई जनप्रतिनिधि आपके सहयोग के लिए आगे आए तो आप उस पर केस कर दीजिए। सबसे पहले तो आपके काम में अनियमितता बढ़ती जा रही है। जो भी शर्मा कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया है, हम तो निष्पक्ष रूप से कहते हैं कि यहाँ से वहाँ जांच कराई जाए, माननीय मुखिया के बारे में जांच कराया जाए, CDR निकाला जाए, कॉल की डिटेल निकाली जाए। अगर ये दोषी हैं तो इनको फांसी पर चढ़ाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोषी नहीं है और आप किसी सीधे साधे जनप्रतिनिधि को फंसा के और आप सत्ता का दुरुपयोग करके, या कोई लगता है कि कोई पदाधिकारी की ताकत से निशाना लगा के और किसी को चुप कराने का या उसकी ज़ुबान बंद करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अभाव में जीना छोड़ दें। जब तक ये केस केवल नागेंद्र यादव पे नहीं बल्कि हम सब क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पे है, चाहे ये मुख्य पार्षद प्रतिनिधि नगर पंचायत रोहतास तोराब न्याजी पर हो या उसके अलावा क्षेत्र के जितने भी मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि आज सब हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, तमाम तर सामाजिक और बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर केस है। क्योंकि केस बेबुनियाद है। एक व्यक्ति की मौत हुई, उस व्यक्ति की मौत के बाद घर वालों ने 100 रख के वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अंचल अधिकारी महोदय, आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय की उपस्थिति में वहाँ पे इसका मामला और सामाजिक लोग वहाँ पे पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, 2 पंचायत के वर्तमान मुखिया, इन तमाम तो लोगों की उपस्थिति में बहुत अच्छे तरीके से क्लोज कराया गया। कंपनी को एक बड़ा सहयोग मिला और उसके बाद सुचारू रूप से काम चालू हुआ। तो आप डराने धमकाने की कोशिश करके और आप ये सोच रहे हैं कि हम केस कर देंगे, मामला रफा दफा हो जाएगा, तो मामला अब शुरू हुआ है। हम माननीय न्यायालय में आस्था रखने वाले लोग माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अभी आदरणीय थाना अध्यक्ष महोदय से हमारी मुलाकात हुई है रोहतास थाना से। हम लोगों ने मुखिया जी की तरफ से अपनी बात रखी है और उसके बाद हम वरीय पदाधिकारी से भी इस संबंध में मिलेंगे, माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मगर कोई कंपनी, कोई बाहुबली, कोई और ऐसे लोग जिनको लगता हो कि हम अपने वर्चस्व का, अपने सत्ता में रासुकदारी का फ़ायदा उठा के किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, तो इस भूल में मत रहिएगा।
अगर नागेंद्र यादव या नागेंद्र यादव के साथ जो लोग भी खड़े हैं, आज के बाद उन पर किसी तरह का कोई एफआईआर होता है, कोई हमला होता है या व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह की कोई क्षति होती है, तो सीधे तौर पे इसमें शर्मा कंस्ट्रक्शन का हाथ होगा। और जो भी लोग बड़े बड़े नेता मंत्री और सत्ता में बैठे लोग का इन्वॉल्वमेंट है, वो सब लोग जिम्मेदार होंगे। अगर मुखिया जी के ऊपर या इनके अलावा हम तमाम लोगों पर खरौंच भी आती है, जो आपके फ्रेम में दिख रहे हैं या जो नहीं दिख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ हैं, इन तमाम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। चूंकि इनके खिलाफ बोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ये छोटे छोटे लोग न्याय व्यवस्था को जिंदा रखने में, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में आस्था रखने वाले लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं आदरणीय जिला अधिकारी महोदय कि इस तरह की कंपनी की अनियमितता जो बरती जा रही है, वरीय पदाधिकारी से इसकी फिर से जांच कराएं। ऐसे पदाधिकारियों को देखें और इस तरह की जांच के लिए हम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करेंगे कि विशेष टीम गठन करके इसका जांच कराएं। मुखिया जी ने जो एफआईआर दिया है, आवेदन दिया है, उसकी जांच कराई जाए। उनकी तरफ से जो है निष्पक्ष जांच हो और हमें न्याय मिले। बाकी हम सब लोग का सहयोग हमेशा से स्थानीय प्रशासन को और सरकार को विकास कार्य में रहा है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।